जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं हावी हैं। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना ही हमारी साधना है। व्यक्तित्व विकास का आधार भी यही है। जो मनुष्य जितना अधिक सकारात्मक होता है, उसका जीवन उतना ही अधिक समुन्नत और परिष्कृत होता है। जिसमें जितनी अधिक नकारात्मकता, उसका जीवन उतना अधिक विकृत और दुखी होता है। हमारी अशांति का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और सच पूछो तो हमारी अशांति हमारे अंदर की नकारात्मकताओं के कारण ही है। और प्रायः ये सब हमारी भावनात्मक दुर्बलता है। आज उनमें से ही एक अगली कड़ी है, वह है अपमान, है ना। अपमान के संदर्भ में 4 बातें मैं भी करूँगा। अपमान करना, अपमान सहना, खुद को अपमानित महसूस करना और अपमान का प्रतिकार करना। अपमान करना, अपमान सहना, खुद को अपमानित महसूस करना और अपमान का प्रतिकार करना, ये हमारे अंदर की एक दुर्बलता है जो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के कारण करते हैं। प्रायः कुछ लोग हैं जो दूसरों को अपमानित करते हैं। दूसरों को अपमानित वही करता है जो खुद को बड़ा मानी मानता है, जो अपने आप को उच्च साबित करना चाहता है। उसकी एक ही कोशिश होती है कि मैं उच्च हूँ तो सामने वाला तुच्छ है, मैं उच्च हूँ और सामने वाला तुच्छ है। और यही मनोवृत्ति व्यक्ति को भीतर से दुखी करती है। कई बार दूसरे को अपमानित करने पर सामने वाला दुखी हो भी न भी हो, लेकिन जो अपमानित करने की चेष्टा करता है वह असहज जरूर होता है, वह सहज नहीं रह पाता। किसी का अपमान करना, किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर उसे सहना, किसी के द्वारा अपमान कर देने पर खुद को अपमानित महसूस करना और अपमानित महसूस करने के बाद उस अपमान का प्रतिकार करना, ये चारों चरण बड़े भयानक हैं। सबसे पहले हम समझे कि अपमान होता कब है, अपमान कौन महसूस करता है। मैं किसी का अपमान न करूं, ये तो मेरे हाथ में है। यदि व्यक्ति में विनम्रता हो और व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन करना सीख ले, तो मनुष्य कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। जीवन में एक बात हमेशा गांठ में बांध के रखना चाहिए कि कभी किसी का अपमान मत करो। आज तुम जिसे हीन, अपने से कमतर और तुच्छ आंकते हुए अपमानित कर रहे हो, कल उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जग जाए और कोई परिस्थिति बदल जाए तो तुम्हें उसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है।
पुराणों और शास्त्रों में तो हमने ऐसे बहुत प्रसंग सुने, पर 2 प्रसंग मैं आप सबको इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोच सको। एक व्यक्ति के यहाँ उसका ड्राइवर था, मालिक ने ड्राइवर को अपमानित किया, तिरस्कृत उपेक्षित किया। सामने वाला परिस्थिति से पीड़ित था, हाथ पांव जोड़े, एडजस्ट हुआ, फिर दोबारा एक दिन अपमान करके उसे निकाल ही दिया, नौकरी से निकाल तो दिया गुस्से में, पर आदमी के बिना तो आपका काम नहीं चलता। वो थोड़े दिन फिर आया, हाथ पांव जोड़कर वापस नौकरी में अपने आप को रख लिया। और एक दिन वो रोज उनको उनके घर से फैक्ट्री लेकर जाता था, गाड़ी उठाई और ले गया, और कुछ लोगों के साथ वो मिल गया था, उनका किडनैपिंग हो गया। व्यक्ति बहुत हाई पावर के थे, हायर लेवल पर उनकी सब तरह से इंक्वायरी की गई, लेकिन 5 दिन बाद उस व्यक्ति के 100 टुकड़ों में एक लाश मिली। किसी के अपमान करने का ऐसा भी अंजाम हो सकता है, इस बात को कभी भूलो मत। यदि तुम्हारे जीवन में विनम्रता होगी तो तुम औरों के प्रति भी विनम्र बने रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है जो औरों का मान रखता हो। कदाचित मान न रख पाओ तो कोई बात नहीं, अपमान कभी मत करो। अगर तुम दर्प और अभिमान से ग्रसित रहोगे तो तुम किसी को मान नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर नम्रता होगी तो तुम किसी का अपमान नहीं कर पाओगे। तो जीवन में कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना खुद को नीचा लाना है। ये हमारी नीच मनोवृत्ति का द्योतक है। इसलिए कहते हैं कभी किसी का अपमान मत करो। दूसरी बात, कोई अपमान कर दे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। स्वयं को अपमानित, किसी का अपमान करना तो मान है ही, खुद को अपमानित महसूस करना भी अपमान है, मान है। अपमान क्या है? हमारे मन में अपमान की भावना तब होती है जब हम, कौन अपमान महसूस करता है? जो अपने आत्मसम्मान का आधार जो है वो बाहरी सम्मान पर टिका देते हैं। जो मनुष्य अपने आप, जिसके आत्मसम्मान का आधार बाहरी सम्मान पर टिकेगा, वो हमेशा अपने आप में अपमान का अनुभव करेगा। मान क्या है? दूसरों के शब्दों या व्यवहार से तुच्छता का अनुभव, अपने मन में ऐसा सोचना, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ये गलत कर दिया, उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, उसने मेरी छवि खराब कर दी। ऐसे कोई भी शब्द जो हमें स्वीकार नहीं होते, वो जब हम अपने अंतरंग में अनुभव करने लगते हैं तो अपने मन में अपमान जैसा लगता है। अरे मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने मुझे सोचा नहीं, जाना नहीं मैं क्या हूं। तो ये सब बाह्य मान्यता के ऊपर आधारित होता है। यदि मैं स्वरूप बोध पर रहूं तो फिर क्या होगा?
कुछ होगा क्या? हम कभी कोई मेरे बारे में कितना भी कह दे अपमान महसूस नहीं करेंगे यदि मैं अपने आप को अपने में केंद्रित करूंगा, स्वबोध से जुड़ा रहूंगा तो अपमान कभी नहीं होगा। लेकिन हमने तो खुद को भी भ्रम में बाल रखा है, भ्रम में जोड़ रखा है। हमने अपने आप को मान रखा मैं एक प्रतिष्ठित मुनि, मेरी समाज में बहुमान्यता है, मेरे एक इशारे पर लोग सब कुछ वारने को तैयार हो जाते हैं। उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसकी औकात क्या है? अब उसकी औकात तो दूर, हमने खुद की औकात तो प्रदर्शित कर दी। ऐसा व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में तुलना करना शुरू कर देता है। उसके मन में एक अलग प्रकार की भावना आने लगती है। तो जब जब हम अपने आत्मसम्मान का आधार बाहर ढूंढेंगे, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जैसी हमारी अपेक्षा है उसकी पूर्ति हो ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार गलत व्यवहार होने पर हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं तो है ही, कई बार अपेक्षा के अनुरूप सम्मान न मिलने पर भी अपने आप को अपमानित महसूस करते। देखो कैसा होता है। सभा में आए, 4 जनों को बुला लिया, आप रह गए, अरे मेरा अपमान हुआ, होता है। बोलो भैया तेरा कौन सा अपमान हुआ? तुमसे किसी ने कुछ बोला, तुम्हारे लिए कोई अनुचित व्यवहार किया, बस इतना। अरे मेरे को नहीं बुलाया, उनको बुला लिया जिनकी कोई औकात नहीं। हाँ, एक स्थान पर मैं था, एक बड़ा कार्यक्रम था, कार्यक्रम बहुत टाइट था, शेड्यूल बना हुआ था। जो संचालन कर रहे थे उनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं थी। इस बीच एक महानुभाव आए, समाज के बहुमान्य थे, बीच भी आए, पूर्व सूचना नहीं थी। एक उच्च अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, उनने अपनी पर्ची भेजी और पर्ची में ढेर सारे विशेषण थे, जितने डिजिग्नेशन, ठीक। अब वो सारे लिख करके उनने भेजा खुद की राइटिंग में, संयोजक को बोलो मुझे बुलाए। संयोजक मेरे पास आए, चूँकि कार्यक्रम पूरा बहुत टाइट था और मैंने कह रखा था कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम मेरे निर्देश के बिना मत जोड़ो। मुझसे पूछा महाराज जी आए? बोले बहुत अच्छी बात है भाई, बुला लो उनको। बोले इतना सारा लिखा? बोले सीधे नाम लेके बुला लो। अब नाम लिया, भाई साहब उठे नहीं। एक बार नाम लिया, 2 बार नाम लिया, तीसरी बार नाम लिया, लोगों ने उठाया पर देखा तो चेहरे में मुर्दनगी सी छाई थी, जैसे उनका कुछ निचोड़ लिया गया है। आए बेमन से उनने श्रीफल चढ़ाया, बिना मन के आधे अधूरे मन से श्रीफल चढ़ा दिया, हो गया, कार्यक्रम खत्म हुआ। मैं निर्वित होकर अपने कक्ष में गया और कक्ष के बाहर, कक्ष में जा रहा था और कक्ष के बाहर वो उन्हें झाड़ रहे थे जिसके हाथ में माइक। क्या समझ रखा है तुमने? तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुमने ऐसे बुलाया, तुम मुझे पहचानते नहीं। संयोग से उसी समय में पहुंच गया, काय सर कर रहा था, उतनी देर में सब बातें सुन ली। मैंने उनसे कहा भाई साहब जरूर इनने आपको पहचानने में भले भूल कर दी, पर मैं तो आपको पहचान गया कि आखिर आप क्या हो। एकदम झेपे, नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं कह रहा था। आग का जो गोला था वो ठंडा हुआ। हमने कहा एक अच्छे इंसान के लिए शोभा नहीं देता
कि वह किसी दूसरे का अपमान करे। इन्होंने आपका अपमान नहीं किया, आपके मान ने आपको अपमानित महसूस कराया और मान भी दिया, लेकिन आपको अपेक्षित मान न मिलने से यह अपमान महसूस हो रहा है ना। तो ये मानी का काम है। जब तक तुम्हारे मन में मान रहेगा, तुम औरों का अपमान करोगे और खुद को अपमानित महसूस करोगे। अपमान भीतर जलने वाली एक ऐसी आग है जो हमारे अंदर की अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है और अंतरंग को खाक कर देती है। उस अपेक्षा को कम करने की कोशिश करें। अपने आप को अपमानित महसूस करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम बाह्य कारणों से जुड़ेंगे तो भीतर से हमेशा दुखी रहेंगे। सब लोग मेरे अनुकूल व्यवहार करें, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या, किसी के हाथ में नहीं है। सब लोग मुझे मान दे, यह भी मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? नहीं। पर कोई मुझे मान दे या न दे, मैं सहज बना रहा हूं, ये तो मेरे हाथ में है। मैं अपने अंदर की अपेक्षाओं को हटा दूं तो सब काम बन जाए। सामने वाले ने हमें कोई अपशब्द कह दिया, हमने अपने आप को वैसा मान लिया, यानी उसने एक शब्द से हमें वैसा ठहरा दिया। बोलो क्यों? एक बार एक व्यक्ति बड़ा तमतमाया हुआ है, तमतमाया हुआ एकदम आग बबूला था। मैंने क्या बात है, आज इतने सहज क्या हो गए? बोले महाराज बहुत गड़बड़ हो गया, सहन नहीं हो। क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। बोले उसने मुझे गधा कह दिया। बोले तुम गधा हो क्या? नहीं महाराज मुझे गधा कह दिया। तो हमने कहा उसने तो गधा कह दिया, पर तुमने अपने आप को गधा बना लिया। उसका नाम था अमित कुमार। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले अमित कुमार। मैंने कहा कोई तुम्हें सुमित कुमार बोल करके बुलाएगा तो आओगे क्या? बोले कैसे आऊँगा महाराज, मैं तो अमित हूँ। तो हमने कहा जब तुम अमित हो, गधा तो नहीं हो, तो फिर गधा बोला तो तुमने क्यों सुन लिया कि मुझे गधा बोला? यानी उसने गधा बोला या ना बोला, तुमने अपने आप को गधा मान लिया, और जो अपने आप को गधा मान लिया वो गधा है ही। और ऐसे भी बता देता हूं, तुम सब गधे हो। बुरा लगेगा? गधा का मतलब क्या है? गधा से गधा बना, जिसकी गलत धारणा वो गधा है। गधा मतलब जिसकी गलत धारणा हो वो गधा है। ऐसे मैं आपको गधा नहीं बोलूँगा, आप सब बहुत बुद्धिमान लोग हो। मैं क्यों बोलूँ? मैं तो, मेरे सामने कोई गधा है ना, तो मैं भी उसे गधा बोलने की जगह हम बैसाख नंदन बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा, है ना। रासब बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। बहुत सारे शब्द हैं, जो शब्द चुभे वह कभी किसी को मत बोलो, और कोई कितने भी चुभने वाले शब्द बोले, अपने आप को उससे प्रभावित रखने की कला विकसित करो। अपमानित महसूस मत करो, किसी को अपमान मत करो, किसी का अपमान मत करो। और कोई कितना भी अपमानित करने की कोशिश करे, अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। पर क्यों होते अपने आप में अपमानित महसूस? 4 कारण दिखते। पहले प्रशंसा की अपेक्षा। पहला कारण क्या है? प्रशंसा की अपेक्षा। मन में ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करेगा, और खासकर जहां आप ऐसी अपेक्षा लेकर के जाते हैं और सामने वाले ने आपके प्रशंसा के 2 शब्द नहीं बोले तो क्या होता है? बोलो। खलबली। महाराज खलबली नहीं, अंदर आग लग जाती है। होता है। प्रशंसा के 2 शब्द नहीं मिले
हम असहज हो गए, कितने कमजोर लोग हैं हम। शिष्य गुरु के पास आया और गुरु ने उससे कहा, कोई तुम पर कितना भी कैसा भी कटु व्यवहार करे, तुम क्रोध मत किया करो, क्रोध मत किया करो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कोई अगर अपमानित करे तो बर्दाश्त नहीं होता। कोई यदि अपमानित करे तो बर्दाश्त नहीं होता। गुरु ने समझाया, क्यों अपमानित करेगा, तुम किससे अपने आप को अपमानित महसूस करते हो। महाराज गुरुदेव, कोई मुझे अपशब्द कहे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं। गुरुदेव ने कहा कि जो तुम हो नहीं वो तुमसे कह रहा है, तो तुम उससे उसमें उलझकर अपनी शांति को भला गिरवी क्यों रख रहे हो। अपनी शांति गिरवी क्यों रख रहे हो। अपनी शांति को संभाल कर रखो, उसे गिरवी क्यों रख रहे हो। थोड़ा सा किसी ने कह दिया, लग गया, पूरा दिन खराब होता है। दिन क्या, पूरा जीवन खराब हो जाता होता है। कई लोग रोते रहते हैं और कई लोग फिर बौखला करके उसका प्रतिकार करते हैं, है ना। तो अपने आप को अपमानित महसूस करना नहीं चाहते, अपने आप में मगन होकर जीना चाहते हो, तो प्रशंसा की अपेक्षा हटा दो, प्रशंसनीय कार्य करो। पर कोई प्रशंसा करे या ना करे, सामने वाले से प्रशंसा की अपेक्षा मत करो, क्योंकि आज लोक में गुण गाने वाले लोग कम हैं, दोष निकालने वाले लोगों की भरमार है। औरों से प्रशंसा की अपेक्षा मत करो, और किसी की प्रशंसा का प्रसंग आए तो पीछे मत रहो। दूसरा कारण तुलना और प्रतिस्पर्धा। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, अरे उसको इतना रिस्पेक्ट मिला, हमें कम। कई बार तो लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोगों के पास भी आते हैं ना, अब किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया, किसी को टाइम नहीं मिला, तो उसी में उसको तकलीफ होने लगती है ना। उसको अवसर मिल गया, हमें नहीं मिला, यही तकलीफ दे हो जाती। ये जो तुलना की भावना है, ये और जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, ये तुम्हें अपमान की आग में भस्म कर देगी। बच्चों, हमें औरों से क्या करना, मैं अतुल हूं, मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, मेरा स्वयं का अपना टारगेट है जिसमें मुझे चलना है, और मैं अपनी गति से चल रहा हूं, वहां तक पहुंच रहा हूं। दूसरे को अपना टारगेट क्यों बनाओ। प्रतिस्पर्धा भी बहुत अच्छी चीज नहीं रहती। देखो, आप गाड़ी चलाते हैं, अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं, अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, रास्ता एकदम सपाट है और आप 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए स्पीड का आनंद ले रहे हैं। है आपकी मस्ती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं, है ना। लेकिन उसी गाड़ी चलाने के क्रम में किसी ने आपको ओवरटेक किया, आपने उसे देखा, नोटिस किया, मुंह से गाली निकलेगी, निकलेगी कि नहीं, प्राय निकलती है। अब आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश किए, आपने जब तक उसको ओवरटेक किया तब तक दूसरा आपसे आगे निकल गया, उसने आपको ओवरटेक कर लिया, आप उसके पीछे लग गए, फिर तब तक तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। अब आप क्या लग गए, एक प्रतियोगिता में अपने आप को शामिल कर लिए, जो यात्रा का आनंद था हाथ से निकल गया। और इसी में दुर्घटना भी हो सकती, होती है कि नहीं। तो अपनी मस्ती में जियो, किसी से अपेक्षा रखने की कारण क्या। फिर तीसरा कारण अहंकार का पोषण। मन में जब अहंकार को पुष्ट करते हैं, मानी आदमी अपने आप को बात बात में अपमानित महसूस करता है, थोड़ा सा कम सम्मान मिले अपमानित महसूस करता है। एक बार कैसे कैसे लोग हैं, देखो, एक गांव में हमारा जाना हुआ, वहाँ का जो मुखिया था बड़ा धनी मानी व्यक्ति था, उसने चौका लगाया।
उसने चौका लगाया। उसके पड़ोस में एक साधारण व्यक्ति का घर था। पहले दिन उस साधारण व्यक्ति के घर में आहार हो गया। उसके आहार नहीं हुआ और हमारा नहीं, किसी का नहीं हुआ। हम 3 साधु थे, संयोग 3 में किसी का नहीं हुआ। अरे महाराज ने तो हमें भाव ही नहीं दो। वो नेगेटिव धारा में बह गया। और वो ये नहीं सोच रहा है कि ऐसा करके मैं कितना अहित कर रहा हूं। वो धर्म कर रहा था कि मान की पुष्टि। तो मानी व्यक्ति पल पल में अपने आप को अपमानित महसूस करना शुरू कर देता, रिएक्ट करता, आपने मेरी इंसल्ट कर दी। होता है ये भावना, अंदर से हटो। और चौथा कारण है दूसरों की मान्यता पर अपना मूल्यांकन करना। सामने वाला हमें कितना वेट दे रहा है, सामने वाला हमारे लिए क्या कह रहा है, हम उस हिसाब से अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। तो फिर तुम कभी सहज नहीं रहोगे, सदैव दुखी और दुखी ही बने रहोगे। इन कारणों से बचो। तो अपमान करना, अपने आप को अपमानित महसूस करना, दोनों से बचो। अपमान सहना, अपमान सहना मतलब कोई कितना भी अपमान कर दे उसे नजरअंदाज करना। क्या करना? नजरअंदाज करना। 2 चीजें मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन कभी दुखी नहीं होगा। बातों को नजरअंदाज करने की क्षमता और चीजों को पचाने की ताकत। कुछ बातों को नजरअंदाज करो और कुछ बातों को बर्दाश्त करो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, सुन के अनसुना कर दो। कुछ होगा, बोलो। आपको कुछ बुरा लगेगा, हंस के टाल दोगे। किसी ने कुछ बोला, ठीक है। और कई जगह आप अनसुना करते भी हो। एक नादान बच्चा आपको कुछ अपशब्द बोलता है, कभी कभी गालियां भी दे देते हैं आजकल बच्चे, बुरा भी बोल देते हैं। बुरा लगता है क्या? क्यों नहीं लगता बुरा? आप इग्नोर करते हैं ना। क्यों करते इग्नोर? बच्चा है। कोई पागल है, आपको कुछ भी बोल दे, आप उसका प्रतिवाद करते हैं? क्यों नहीं करते? बच्चा है, पागल है। तो जैसे हम एक बच्चे के कटु वचनों या अपशब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं, एक पागल के प्रलाप को नजरअंदाज कर देते हैं, तो क्या वैसे ही हम अपने घर परिवार या अपने मित्र परिजनों के किसी अपशब्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते? बोलो। नजरअंदाज कर दो। अपमान सहने की बात ही खत्म। अपमान को पचा लोगे, अपने आप को अपमानित महसूस ही नहीं करोगे, हंस के टाल दोगे। हाँ, कह दिया, खत्म करो कहानी। कर सकते कि नहीं? जो मैं हूं ही नहीं उसको मैं क्यों अपनाऊं? अपमान करने के बाद भी अपमान सहने की ताकत अगर लगा पाना चाहते हो, अपने आप को अपमानित महसूस करने से बचना और बचाना चाहते हो, तो चारों बातों को उसके लिए भी याद रखो। अपने स्वरूप का बोध रखो। बहुत प्रख्यात कवि, उन्होंने एक कविता सुनाई और संयोग से उस सभा में एक मंत्री आए हुए थे। मंत्री ने उस कविता के संदर्भ में कह दिया, ये तो बहुत साधारण सी रचना है। कविता बड़ी मौलिक थी और कवि बड़ा प्रतिष्ठित।
कवि ने मंत्री ने टिप्पणी कर दिया, ये साधारण सी रचना है, कवि ने उसे सुन करके अनसुना कर दिया। और फिर लोगों ने पूछा, तुम्हारे बारे में मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की, तुमने कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया? हूं ही नहीं, उसे पकड़कर मैं क्यों उलझूं? जो मैं हूं ही नहीं उसे पकड़कर मैं क्यों उलझूं? बोलो, आप जिन बातों को लेकर उलझते हो, क्या आप वो हो? हाँ, हो? मान लीजिए किसी ने किसी को नीच कह दिया, नीच कह दिया, कहना नहीं चाहिए किसी को, मान लीजिए कह दिया, तो जब तक हम अपने आप को नीच मानेंगे नहीं तो उस पर हम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसने कहा, आपने माना क्यों? उसने नीच कहा, वो उसका काम, मैंने अपने आप को नीच माना, ये मेरी दुर्बलता। मुझे दुखी कौन करेगा? उसके द्वारा उच्चारित नीच शब्द या मेरे द्वारा स्वीकृत नीच धारणा? कौन दुखी करेगा? ये धारणा किसकी है? हाँ? इसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं? बोलो, किया जा सकता है कि नहीं? महाराज करा तो सब जा सकता है, पर करे कौन? करे कौन? नहीं, ये चीजें लाइए। दूसरी बात, अपमान को सहन करने के लिए क्षमा के गुण को विकसित करो। क्षमा भाव, सामने वाले की सीमा को समझो, जो उसकी भूमिका है, जैसा उसका जीवन स्तर है, जैसे उसकी सोच है, जैसे उसकी धारणा है, वैसा उसने बोल दिया। बर्दाश्त कर लो, पचा लो। अरे कैसे कर दे, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने तो मेरे साथ वैसा कर दिया। ये सब कषाय का उफान है। सारी महाभारत केवल इस वजह से होती है। अगर लोग एक दूसरे को मान देना शुरू कर दे तो अपमान होगा ही नहीं। और अगर लोग अपने आप को अपमानित महसूस न करें तो अपमान करने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंसकर टालिए, कोई कितना भी बोले, कोई फर्क ही नहीं पड़े। और आप देखिए, आपके सामने भी दो तरह के लोग आते हैं। किसी को आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती है। जिस आदमी को बोलने से फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रति आपकी लाइकिंग कैसी रहती? अरे ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, भद्र आदमी है, गौ आदमी होता है। वो आदमी भी खुश रहता है, और फिर धीरे धीरे आप सामने वाले का दृष्टिकोण बदल जाने से उसके प्रति हमारा व्यवहार भी अलग हो जाता है। तो वैसी धारणा अपने बना करके चलना चाहिए। हम क्षमा भाव को जागृत करें। हाँ ठीक है, क्षमा कर दे। बहुतों को हम क्षमा करते हैं, तो अपनों को भी क्षमा करना सीख दें। देखिए, दुकान में आप लोग बैठते हो ना, कई बार ग्राहक आपका अपमान करता है कि नहीं करता है? बोलो, कटु वचन भी बोल देता है, बोलता है। आप क्या करते हो? प्रतिवाद करते हो, ग्राहक से उलझते हो, क्या करते हो? हंसकर टालते हो, क्षमा करते हो। क्यों? आपके मन मस्तिष्क में ये बात अंकित है, ग्राहक से पंगा लेना ठीक नहीं है। हैं? कई बार दफ्तर में बॉस झाड़ पिलाता है, आप क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट है, नीचे देखकर जी सर, जी सर, जी सर, है ना? यही होता है। हालांकि ये हो सकता है कि ऊपर से तो जी सर कह रहे हैं, अंदर उस अपमान का, हाँ, उसके बिना काम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। अगर आपके अंदर सही क्षमता है तो आप उसको भी एक प्रक्रियागत बात मानकर पचा लोगे। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा नहीं है तो आप उसे गांठ बना लोगे, अब वो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी बात, हर बात की प्रक्रिया
विवेक पूर्वक करना। विचार करके, विवेक करके प्रतिक्रिया करो कि यहां मेरे बोलने का अंजाम क्या होगा। प्रतिक्रिया नहीं करना, विवेक रखना। और करना भी है तो विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया करना। कहां करना, कहां नहीं करना, इसका ध्यान रखना, तो जीवन में बदलाव आएगा। आप कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर पाओगे। और चौथी बात, प्रशंसा और तिरस्कार में समभाव रखना, जो बहुत कठिन है। आज प्रशंसा अच्छी लगती है, उपेक्षा अच्छी नहीं लगती। जबकि प्रशंसा भी सामने वालों की तरफ से है, उपेक्षा भी सामने वालों की तरफ से है। किसी की प्रशंसा से मेरे कोई गुण बढ़ नहीं जाते और किसी की उपेक्षा और तिरस्कार से मेरा कुछ घट नहीं जाता। फिर भी मैं सामने वाले की प्रशंसा से फूल जाता हूं और उनकी उपेक्षा से अपने आप को क्षुब्ध कर लेता हूं। ये मेरी दुर्बलता है। समझ गए? तो अपमान करना, अपने आप को अपमानित महसूस करना, अपमान सहना, यानी कोई कितना भी करे अपमान से बच जाना, अपमान का घूंट पी के नहीं रहना, भूल जाना, क्षमा करना। और अपमान का बदला लेना बहुत खतरनाक है। इससे मनुष्य के मन में घोर विद्वेष उत्पन्न होता है। वो प्रतिवाद, प्रतिरोध करते हुए प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो जाता है। और एक बार बदला लेने का मन बन जाए तो कहते हैं सामने वाले का घर जलाने के पीछे सामने वाला खुद का घर भी आग के हवाले कर लेता। ये चीजें बिल्कुल रोकनी चाहिए। ये व्यक्ति को हिंसक बनाएगा। ऐसी प्रवृत्ति से बचिए। तो हम अपमान सह लें, बस जीवन में आनंद है। और आज भावना योग में मैं उसी अपमान को सहने की सामर्थ्य आप सबको बताऊंगा। अगर आप बार बार अपने आप को अपमानित महसूस करोगे, आपके आत्मविश्वास में गिरावट होगी। आपके मन मस्तिष्क में हमेशा क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जलते रहेगी। जीवन सहज नहीं रहेगा। अपने आप को असहज और उलझा हुआ महसूस करोगे। आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। संबंधों में कटुता और दूरी उत्पन्न हो जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति रही तो आध्यात्मिक प्रगति तो होनी ही नहीं है। अपने भीतर सम्मान की अनुभूति करना शुरू करें। मेरे भीतर जो है वह अतुलनीय है, वही मेरे जीवन का सबसे कारगर उपाय है। मैं उसे अपने जीवन में ध्यान में रखूं तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा भाव उत्पन्न हो सकता है। और उसके बदौलत मैं अपने जीवन को अग्रतर भूमिका में पहुंचा सकता हूं, जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। नियमित भावना योग करेंगे तो ये क्षमता आएगी। और सामने वाला यदि कोई अपमान भी करे तो आप अपना अंतरावलोकन करोगे। उस अपमान से प्रेरित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहोगे, जो आपको अपमान एक अवसर के रूप में प्रदान करेगा। हम भावना योग करते हुए थोड़ा सा ध्यान करें और इस अपमान की वृत्ति से अपने आप को कैसे बचाएं। फिर मन में एक मोह आ जाता है। दोनों विकल्प अच्छे हैं, एक को छोड़ना कठिन। हम ये करें कि वो करे, ये करें, ये भी अच्छा, 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 ये भी अच्छा है ना। ये भी एक अनिर्णयात्मक स्थिति को सामने लाता है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखिए। निर्णय लेने में कठिनाई होती है जब दो चीजें सामने आती है और एक का मोह नहीं छोड़ पाते। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। जिनके अंदर आत्मविश्वास कमजोर होता है वो कभी निर्णय ले नहीं सकता। कैसे ले? मुझसे नहीं होगा,
मैं कैसे करूंगा, कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा। जिनकी आत्मविश्वास की जिनकी कमी होती है उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो निर्णयात्मक स्टेप ले ही नहीं सकता, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। और चौथी बात है जानकारी का अभाव और दूसरों की राय में उलझ जाना। खुद पर्याप्त जानकारी नहीं है किसी विषय में और हमने दूसरों से राय लेना शुरू कर दिया। और आजकल के राय चंदों को तो जानते ही हैं, कौन कौन सी राय दे। अब उसने ये राय दी, उसकी राय मानूं कि उसकी राय मानूं, उससे राय लूं, उससे राय लूं। जो 10 से राय लेता है वो रायता ही फैलाता है, उसको कोई मतलब नहीं। ये 4 ऐसे प्रमुख कारण मुझे दिखते हैं, भय, मोह, आत्मविश्वास की कमी और जानकारी के अभाव में दूसरों से राय शुमारी। ये चारों कारण हमें अनिर्णय में उलझा के रख देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, है ना। फिर परिणाम क्या निकलता है? अगर कोई निर्णय नहीं हो तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट शून्य है, और क्या है ना। संशय आत्मा विनश्यति, ये कहावत बहुत पुरानी है। कोई भी इस तरह के निर्णय की स्थिति होगी तो हमारी प्रगति वहीं रुकेगी, वो रास्ते का रोड़ा बन जाता है। निर्णय लो तब तो आगे बढ़ोगे, कोई निर्णय नहीं लो तो क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो क्या होगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अनिर्णय के कारण अवसर हाथ से निकल जाता है। पहली बात, कई बार मनुष्य के सामने अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, पर समय पर निर्णय नहीं लो, सही निर्णय नहीं लो तो अवसर हाथ से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थोड़ा अपने अतीत में लौट करके देखो, कई ऐसे प्रसंग आए होंगे जहां आपके एक अनिर्णय ने आपको रोका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जीवन में हमारे निर्णयों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम कब कैसा निर्णय लेते हैं सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने निर्णय नहीं लिया, अवसर हाथ से चला गया। हम सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम देखते हैं, अभी पता करेंगे, पूछताछ करते हैं, थोड़ा और जानकारी एकत्रित करो, करते रह जाओ। सामने मौका है, स्टंट निर्णय लो और आगे बढ़ो, फैसला करो। आप इन्हीं बातों में अभी सोच ले। जल्दबाजी में निर्णय लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। ज्यादा सोचिएगा, अनिर्णयात्मक स्थिति में रहने वाले अवसर खो देते हैं। फिर मौका हाथ से निकलता है, और मौका हाथ से निकलने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ भी बचता नहीं है। केवल अरे चूक गए। सही समय पर, सही अवसर पर सही निर्णय लेना चाहिए। अगर अनिर्णयात्मक स्थिति में होंगे तो आप अपना अवसर खो देंगे। दूसरी बात, समय बर्बाद। अभी कुछ सोच ही नहीं रहे, सोचते हैं। टाइम किलिंग के अलावा और क्या है? भाई निर्णय लो, रुको क्यों, आगे बढ़ो और एक नतीजे तक पहुंचो। ये प्रयास ठीक होना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में जुड़ता है, जीवन की दिशा बदलती है। और जब निर्णय नहीं हो, मन अशांत और अस्थिर होगा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या होगा, समय तो सामने आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये स्थितियां बनती। और फिर इस अनिर्णय की स्थिति में संबंधों में दरार आती है, रिश्तों के बीच खटास आती है, तनाव उत्पन्न होता है। कोई निर्णय नहीं ले पाए तो क्या करेंगे? स्थिति भयानक होती। पति दफ्तर से आया, पत्नी ने पूछा क्या बनाऊं, पुलाव बनाऊं या उपमा?
तुझे जो बनाना बना दे। बोले मैं क्या बताऊं, आप ही बताओ, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? पति ने कहा कुछ मत बना, मैं होटल जा रहा हूं। तुम यही निर्णय नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं? मैं बाहर जा रहा हूं, होटल जा रहा हूं, होटल जाके खाऊंगा। कई बार ऐसा होता है। तो ये हमारे अनिर्णय के परिणाम है ना। कई बार आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा कौन सी लाइन लेना चाहता है वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। व्यापार करना है, किस लाइन में आगे बढ़ूं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। संबंध करना है, और ये दुविधा तब आती है जब एक से 2-3 विकल्प आ जाते हैं। तो उन 2-3 विकल्पों में कौन सा बेहतर है इसको चुन नहीं पाते, है ना। तो बड़ी दुविधा होती है। एक बार एक बहन जी ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें, है ना। अनिर्णयात्मक स्थिति है, उसके लिए क्या करें। तो मैंने अभी कल के संकट समाधान में भी बात की थी। निर्णय के लिए 4 बातें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, अनुभव को साथ रखें। दूसरी बात, औचित्य का ख्याल रखें। तीसरी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। समझ गए? अनुभव को साथ रखें, औचित्य का ख्याल रखें, आत्मविश्वास के धनी बने। कोई भी काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे, समझे। और चौथी बात, जब भी कोई पुराने अनुभव हैं उनकी समीक्षा करें, चूक जाए तो, या भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। ये चौथा स्टेप। पुराने अनुभव साथ में रखे। एक सफलतम व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा कि आप सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाए? तो उसने उत्तर दिया, अनुभव। अनुभव के बल पर। पूछा, अनुभव कहां से पाया? बोला, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक करा कि आगे गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पुराने अनुभवों को सामने रखकर। उस अनुभव को केवल अपनी स्मृति का विषय न बनाए, उस अनुभव का सार निकालकर जीवन की प्रगति का आधार बनाए। जीवन में एक बार कोई गलत अनुभव हो गया, भैया हमने ऐसा कर लिया था उसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया था तो ऐसा हो गया, उस समय स्टेप लिया था तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत। अरे हो गया, मेरे साथ कभी हुआ, किसी और के साथ कभी हुआ, पर ये कोई जरूरी कि सबके साथ वैसा ही होगा और हर समय वैसा ही होगा। उस समय मैंने जो निर्णय लिया, मेरा निर्णय भले सही था पर मेरा काम का तरीका भी गलत हो सकता है। सही निर्णय होने के बाद भी यदि गलत तरीके से आचरण करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है। मैं उस अनुभव को अपने साथ रखता हूं और उस अनुभव के आधार पर अब नए तरीके से नया काम करूंगा। कहां से गलती होगी? आज हम भावना योग के माध्यम से इस पूरे के पूरे अपमान को दूर करना चाहेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले चाहें तो अपने अंदर उतर कर देखें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आत्मदृष्टि रखें, आत्मा को मान और अपमान से परे देखें। मैं एक आत्मा हूँ जिसका ना कोई मान है ना अपमान, जिसकी न हार है न जीत, जिसका न जय है न पराजय, जिसमें न कुछ अच्छा है न बुरा।
वो मैं हूँ, उसे देखने की कोशिश करें और दूसरों से सम्मान की चाह रखने की जगह हे प्रभु, हे प्रभु, आपके चरणों में आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे जीवन का नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। अच्छा दिन बना सके। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं मान और अपमान में मान और अपमान में समभाव रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं मान और अपमान में मान और अपमान में समभाव रख सकूं। समभाव रख सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं मान और अपमान में मान और अपमान में समभाव रख सकूं। समभाव रख सकूं। मैं मान और अपमान में मैं मान और अपमान में समभाव रख सकूं। समभाव रख सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने आप में अपने पूर्णता का अनुभव कर सकूं। अनुभव कर सकूं। मैं अपने आप में में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। पूर्णता का अनुभव कर सकूं। मैं अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। पूर्णता का अनुभव कर हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपना सम्मान अपने भीतर देख सकूं। अपने भीतर देख सकूं। मैं अपना सम्मान अपने भीतर देख सकूं। अपने भीतर देख सकूं। मैं पर में अपने सम्मान की मान्यता से अपने सम्मान की मान्यता से मुक्त रह सकूं। हे प्रभु, बीते दिन में मान में मत होकर ना जाने कितनी बार औरों का अपमान किया, उनसे दुर्वचन कहे, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, खुद की गलती होने पर भी उन पर झूठा दोषारोपण किया, स्वयं की गलती को नजरअंदाज करके सामने वाले को दोषी ठहराया, खुद को अपमानित महसूस किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस दुर्व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को मैं पूर्ण समता से जीऊँगा। मैं मान और अपमान से परे रहूँगा। मैं मान और अपमान से परे रहूँगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं दूंगा।
प्रतिक्रियाएं दूंगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं दूंगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं दूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मान अपमान से रहित आत्मा हूँ, हमारा अपमान से आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धो हम, 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 मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम, सो हम, सो हम, सो हम, हो हम, सो हम, हो हम, सो 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 हम। ऐसा ध्यान करें कि मैं एक एकांत स्थल पर बैठा हूँ और सहज शांत। एक ओर मुझ पर फूल बरसाया जा रहा है, दूसरी ओर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पर फूल और पत्थर दोनों मुझसे भिन्न हैं, मुझसे दूर गिर रहे हैं और मैं प्रशंसा के फूल और आलोचनाओं के पत्थरों से मुक्त हूँ, मान के फूल और अपमान के पत्थरों से रहित हूँ। मैं मानापमान से रहित हूँ, मानापमान रहितो हम, मानापमान रहितो हम, आत्मस्थो हम, आत्मस्थो हम, आत्मस्थो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सो 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 हम।